Hi. So let me tell you how I lost my weight from 85 to 55 kg and then gained it all back to 70 kgs. So क्या हुआ था कि पहले तो जब मैं फर्स्ट ईयर मेरे नीट यूजी के 3 ड्रॉप्स थे तो उसमें सिर्फ पढ़ाई रहती थी और उस टाइम पे मुझे एक हेल्दी लाइफस्टाइल का कॉन्सेप्ट पता नहीं था. सो आई गेन्ड ऑल ऑफ माई वेट. फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरा नीट यूजी का फेज खत्म हुआ 3 साल ऑफ ड्रॉप ईयर्स के बाद. फिर मेरा फाइनली सिलेक्शन होने वाला था तो अब मैं कॉलेज जाने वाली थी. तो फिर मुझे लगा कि इतनी मोटी बॉडी लेके मुझे कॉन्फिडेंट फील नहीं हो रहा था तो मैंने घर पे ही थोड़ा थोड़ा वेट लूज करना स्टार्ट कर दिया था. एंड फिर उसके बाद मैं कॉलेज में भी आके मेरा हॉस्टल 6 फ्लोर्स का था. मतलब 6 फ्लोर्स तो कई सारे थे बट जो MBBS स्टूडेंट्स को अलाउड था वो 6 फ्लोर तक था. तो मैं 6 फ्लोर ऐसे ही सीढ़ी से चढ़ती थी. एंड माइंड यू वहाँ का जो 1 फ्लोर की सीढ़ी थी वो 2 फ्लोर्स के बराबर थी. तो मैं डेली शाम को कॉलेज से आने के बाद मतलब 10-15 राउंड्स तो लगाती थी उन सीढ़ियों के. एंड इस वजह से फिर एक काइंड ऑफ बहुत अच्छा कार्डियो होता है ये. तो मेरा वेट काफी कम होने लगा था. फिर मैंने इस चीज़ को एंड उस टाइम पे इतना आई वॉज सो हाई ऑन मोटिवेशन दैट मैं नए कॉलेज में आई हूँ एंड मुझे ऐसा नहीं लगना है. आई हैव टू लूज वेट, आई हैव टू डू इट एनी वेज. तो मैं कॉलेज से इतना थक के आने के बाद भी सुबह 9 बजे से 5 बजे तक कॉलेज होता था. एंड उससे वहाँ से आने के बाद भी मैं चाहे कुछ ना करूँ आती थी, कपड़े चेंज करती थी एंड अपने वो कपड़े पहनती थी जिनमें मुझे सीढ़ी चढ़नी उतरनी होती थी. एंड देन आई यूज टू डू इट कंसिस्टेंटली. एंड उस टाइम पे सिंस माई मोटिवेशन वॉज वेरी हाई सो मैंने क्या नाम है रात में ऐसे अपना खाना भी स्किप करने लगी थी मैं. बट ऑल्दो दैट वॉज नॉट वेरी सस्टेनेबल इन द लॉन्ग रन. तो फिर मैंने क्या किया कि मैं अंडे खाने लग गई थी रात में बट मैं डिनर नहीं करती थी. ठीक है. तो इस तरह से फिर मैंने अपना वेट काफी हद तक कम कर लिया था फर्स्ट और सेकेंड ईयर मिला के. और माइंड यू आई वॉज वेरी कंसिस्टेंट ऑल्दो आई कुडंट कंट्रोल माई दिस स्वीट क्रेविंग. तो मैं इतनी ज्यादा डाइट की तरफ इंक्लाइन नहीं थी कि बहुत हेल्दी डाइट लेनी. और मेस के साथ नए कॉलेज के साथ इतना पॉसिबल भी नहीं हो पाता कि तुम इतना मैनेज कर पाओ. तो फिर मैं मेरा जो वर्स्ट मतलब मेरा जो वेट वाला फैक्टर है ना वो इतनी जल्दी इसलिए नहीं कम हो पाता है क्योंकि मैं क्या करती थी फर्स्ट ईयर में जो पैकेट होता है ना बिस्किट का वो पूरा एक बार में खा जाती थी जब मुझे करना. और फिर मैं पूरे दिन खाना नहीं खाती थी. तो फर्स्ट ईयर में तो आई वॉज वेरी टॉक्सिकली लूजिंग माई वेट. बट देन बाय द सेकेंड ईयर आई रियलाइज कि नहीं ये सही तरीका नहीं है. एंड देन आई वॉज मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स कि नहीं डाइट भी सही रखते हैं. तो फिर अपनी डाइट में हेल्दी चीजें इंक्लूड करना जैसे कि मतलब सब कुछ जो हेल्दी वेल्दी था वो सब मैंने सब करा सेकेंड ईयर में. तो सब करा. एंड फिर थर्ड ईयर में मैंने क्या किया कि थर्ड ईयर में मेरे कॉलेज में ही जिम था तो मैंने वो जिम ज्वाइन कर लिया. एंड मतलब वो फ्री का जिम रहता है स्टूडेंट्स के लिए. 1 घंटे गर्ल्स के लिए अलॉटेड होते हैं 4 से 5. तो फिर मैं वो जिम करने लगी एंड उसकी वजह से मेरा वेट बहुत अच्छे से बाय अप्रैल आई रिमेम्बर मेरा वेट 56 kgs हो गया. और ये मेरी लाइफ का सबसे कम वेट था 56 kgs. ठीक है. जब से मेरा वेट बढ़ा था तो फिर उसके बाद फिर यही हुआ कि फिर मैं थर्ड ईयर में मेरे वेट काफ़ी मेरे कंट्रोल में था. फिर क्या हुआ फिर फाइनल ईयर आ गया. अब फाइनल ईयर में क्या होता था कि जनरली क्लासेस ऐसे होती थी कि 4 बजे से 5 बजे तक कॉलेज में रुकना नहीं हो पाता था. तो मैं हॉस्टल में रहती थी. अब सिंस मैं डाइट पे उतना अच्छा मेरा होल्ड नहीं है आई लूज इट व्हेन इट कम्स टू डाइटिंग वाला पार्ट. बट ऑल्दो मैं बहुत मतलब एक बहुत हाई लेवल का मोटिवेशन चाहिए होगा मुझे डाइटिंग करने के लिए दैन वर्कआउट करने के लिए. तो क्या नाम है तो फिर मेरा फाइनल ईयर में डाइट तो ठीक थी ही नहीं और मेरा जो है वो वर्कआउट वाला पार्ट भी छूट गया था. तो अब मेरा वेट बढ़ना शुरू हो गया तो मुझे टेंशन होने लगी. तो फिर मैंने यहाँ जस्ट हमारे हॉस्टल के जो एक आना के पास है डॉक्टर आरएमएल का हॉस्टल यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट करके है उसमें एनी टाइम फिटनेस था. तो मैंने एनी टाइम फिटनेस ज्वाइन कर लिया. अब जब मैंने एनी टाइम फिटनेस ज्वाइन कर लिया तो फिर वहाँ पे भी आई यूज टू गो इट एंड मेरा वेट धीरे धीरे कम हो रहा था. मतलब 68 तक पहुंचने के बाद फिर आई वॉज बैक टू लाइक 63-64 kgs. एंड फिर आया मेरी लाइफ का अभी तक का सबसे वर्स्ट फेज. एंड वो था कि मैं नॉर्मली आई टेल यू मैं अपना फील्ड ऑफ एक्सरसाइज क्लियर करके ही एक्सरसाइज करती हूँ. हमेशा डंबल जहाँ से उठाती हूँ वहां वापस रखती हूँ एंड देन नया सेट ऑफ डंबल लेके आती हूँ और करती हूँ. और पहले क्या होता था कि मैं जब बेंच प्रेस करती थी तो मैं जो होता नहीं आप बेंच प्रेस करो तो आप लेटते हो फिर आप उठते हो है ना. तो मैं पहले जब उठ जाती थी तब अपना डंबल देख के छोड़ती थी. उस दिन गॉड नोज मेरी लाइफ का क्या खराब फेज था कि मैंने अपना फील्ड ऑफ एक्सरसाइज में मैंने एक्स्ट्रा दिमाग लगाया. मैंने कहा कि मैंने सोचा कि अच्छा मैं 12 kg से तो मार लेती हूँ रेप्स पर मैं 15 से उतने नहीं मार पाती. तो मैं 15 kgs और 12 kgs को अपने बगल ही रख लेती हूँ. जब 15 kg से मैं थक जाऊंगी तो अपने रेप्स बढ़ाने के लिए मैं जो है 12 kg यूज करने लग जाऊंगी. एंड फिर
मैंने 15 से रेप्स करे एंड जैसे ही मैंने डंबल नीचे छोड़ा, वो मेरा फिंगर ये जो अभी आपको इंजर्ड दिख रही है, ये काफ़ी हद तक हील हो चुकी है, बिकॉज इंजरी हुए मुझे कितना 19 सितंबर को इंजरी हुई थी एंड आज है 7-8 नवंबर है, आज जो भी डेट है, ठीक है। तो इतने दिन हो चुके हैं मुझे इंजरी हुए। तो फिर क्या नाम है, तो मैंने जैसे ही छोड़ा, मेरे हाथ में 15 केजी का डंबल है और नीचे 12 केजी का डंबल है। इन 2 डंबल्स के बीच मेरी उंगली आ गई एंड एकदम ये होता है ना, जब आपको इतनी ज़्यादा चोट लगती है तो आप नंब हो जाते हो। तो मैं पूरी नंब हो गई, मुझे समझ ही नहीं आया क्या हुआ, फिर पूरा ब्लड देख के एकदम मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया। फिर क्या नाम है, मैंने जैसे ही देखा तो मुझे लगा मेरा नेल उखड़ गया है। तो मेरी फ्रेंड थी खुशी, उस टाइम पे साथ में मेरे जिम में, हम दोनों साथ में जिम कर रहे थे। तो मैंने बोला यार खुशी, मेरा नाखून उखड़ गया। मुझे दर्द नहीं हो रहा था, बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा था, मेरा नाखून उखड़ गया है। एंड फिर वहाँ पे तो सब इतना ब्लड देख के तो सभी पैनिक कर जाते हैं। तो सब क्या नाम है, वो फर्स्ट एड लेके आए, जिम के जो भी ट्रेनर्स वगैरह थे। एंड फिर मैंने देखा साइड से, तो मुझे लगा यार मेरी उंगली भी कट गई है। तो मैंने खुशी से बोला, खुशी मेरी उंगली कट गई है, मेरी सिर्फ नाखून नहीं निकला है। आई कांट टेल यू, इतना मैं पैनिक हो गई थी, इतना ज़्यादा मैं पैनिक हो गई थी कि मेरी उंगली कट गई है ये सोच के। फिर किसी तरह से जल्दी से हमारे पास में टेंडर पाम हॉस्पिटल है, वहाँ पे लेके गए इमरजेंसी में। फिर वहाँ पे मैंने देखा तो इतना, मतलब उस टाइम तक फिर मुझे एकदम मैं नंब हो चुकी थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मेरे साथ हो क्या रहा है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिर वहाँ पे वही इमरजेंसी ट्रीटमेंट दिया, फिर एक्सरे हुआ तो पता चला अंदर की बोन भी फ्रैक्चर हो चुकी है एंड इट वाज पूरी फुल थिकनेस विद बोन, लाइक पूरी उंगली कट चुकी है ऑलमोस्ट, बस नीचे में बेस पे यहाँ पे हल्की सी जुड़ी हुई थी, अदरवाइज तो पूरी ही कट चुकी थी। तो फिर कुछ नहीं, फिर वहाँ पे मेरा रात में ऑपरेशन हुआ, विद इन 6 आवर्स विंडो पीरियड होता है। अगर उससे पहले आप करा लो तो हाइयर चांसेस है आपकी प्रोग्नोसिस अच्छी होगी एंड वापस से फिंगर जुड़ जाएगी। तो मेरी फिंगर फाइनली जुड़ गई। अब जो मेरा पोस्ट ऑफ फेज था, जो वो मेरे लिए इतना डिप्रेसिंग हो गया, क्योंकि एक तो मेरा फाइनल ईयर है और अब मेरी उंगली कट गई है। अब मेरी कॉलेज भी है, मेरी अटेंडेंस भी है, मेरी गायनी की उस टाइम पे पोस्टिंग चल रही थी। आई वॉज गोइंग थ्रू लाइक क्या हो गया मेरे साथ, मैं कैसे मैनेज करूंगी। और मुझे कभी ऐसे इंजरी का है नहीं, छोटी मोटी चोट जो घुटने पे लग जाती है बस उतनी ही लगी है, मतलब वो तो क्या ही मैं बोल रही हूँ, सबके साथ वैसा ही होता है। तो आई वॉज लाइक कम्प्लीटली लूजिंग इट ऑल एंड पता नहीं कितने लोग इससे रिलेट कर पाएंगे, बट फॉर सम पीपल जो ऐसे स्मोकिंग एंड अल्कोहल नहीं करते हैं, उनका स्ट्रेस रिलीविंग फैक्टर होता है फूड। तो माई स्ट्रेस रिलीविंग फैक्टर इज ऑल्सो फूड। तो आई यूज टू ईट लाइक अ पिग। मैं मतलब जो, और फिर मूड अच्छा करने के लिए चॉकलेट्स होती हैं, तो आई यूज टू लाइक जो बड़ी बड़ी चॉकलेट की बार्स होती हैं ना, वो चॉकलेट बार में एक दिन में एक खा जाती थी, और जितना मीठा पॉसिबल हो सकता था उतना मीठा मैं खा रही थी, जितना जो खा सकते हैं। मतलब इट वॉज माई बॉडी विच वॉज रिएक्टिंग टू द स्ट्रेस दैट आई वॉज नॉट एबल टू हैंडल। तो फिर कुछ नहीं, फिर मैं खाती गई एंड फिर यू वोंट बिलीव इट, बट 1-2 हफ्ते में मेरा वेट शायद बहुत ज़्यादा बढ़ गया था यार। मैं 62-63 से मैं वापस 70 kgs पे आ गई अभी 1 महीने के दौर में, क्योंकि मैंने सिर्फ खाया। फिर धीरे धीरे मैं जब ये हील होने लगा, अब बहुत पेनफुल होता था। जब ड्रेसिंग चेंज कराने जाती थी ना, तो एकदम मतलब घबरा जाती थी मेरी बॉडी की, क्या ही है ये। फिर किसी तरह से विद माय फ्रेंड्स एंड फैमिली का सपोर्ट आई हील। और उससे भी पहले मेरा PMDD भी डायग्नोस हुआ था, तो उस टाइम भी मुझे स्ट्रेस होता था, तो आई यूज टू ईट। तो मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ों की वजह से, और ये जो मेरी ईटिंग हैबिट थी और जो मेरी थोड़ी प्रॉब्लमैटिक कंडीशंस थी एंड देन फाइनली इंजरी की वजह से मेरा वेट वापस आ गया पूरा। हाँ, मतलब 85 तक नहीं पहुंचा है, 70 तक ही पहुंचा है, बट फॉर अ गर्ल जिसने इतनी मुश्किल से अपना वेट लूज़ किया हो ना गाइज, बहुत बड़ी बात है ये। मैं मतलब आई कांट टेल यू हाउ बैड आई फील अबाउट माई सेल्फ, कि मुझे ये नहीं बुरा लगता कि मैं मोटी हो गई हूँ और मैं गंदी दिखने लगी हूँ। मुझे ये बुरा लगता है कि जो वेट मैंने इतनी मेहनत से रिड्यूस किया था, बिकॉज फिटनेस इज नॉट अ पार्ट ऑफ माई लाइफ स्टाइल येट, ठीक है। आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क इन ऑर्डर टू बी फिट। एंड एक होता है ना, कुछ लोगों के लिए फिटनेस बहुत ऐसा शौक वाला सफ़र होता है, बट आई एम अ फूडी। मतलब मैं तो अपनी बहन से यही कहती हूँ कि भगवान ने इतनी ज़्यादा हमें खाने की वो दे दी चाहत, एंड बॉडी उस टाइप की नहीं दी। अब जैसे मेरी एक फ्रेंड है, उसे मेरा मतलब उसने भी वेट लूज़ किया है, बट द गोल्डन पॉइंट इन हर वेट लॉस जर्नी इज़ दैट उसको मीठे के लिए इतना नहीं है प्यार,
एंड इनफैक्ट उसकी साइकोलॉजी उसने ऐसी फ्रेम कर ली है कि अगर वो मीठा खाएगी तो उसका वेट बढ़ेगा, तो मीठा खाती ही नहीं है। और मेरे साथ ऐसा है कि मुझे मीठा चाहिए ही चाहिए। मैंने पहले भी बता रखा है, मुझे मीठा इतना पसंद है कि मेरी मम्मी रक्षाबंधन पे ना होता है ना, मिठाई का डब्बा लाती थी ना, आई यूज्ड टू फिनिश इट इन 1 डे, ऐसे इतना मीठा मुझे पसंद है। तो मैं ऐसी हूँ। अब मेरे जैसे लोगों के लिए स्ट्रेस में भी हम यही करते हैं कि हम बहुत खाना खाते हैं, मतलब कुछ भी मिलता है, कुछ भी जैसा भी हो, बस हम खा लेते हैं। और वेट गेन का मेजर फैक्टर यही होता है कि आप नॉन यूजेबल कैलोरीज अपनी बॉडी में डाल रहे हो जिसे आप यूज नहीं कर पाओगे, है ना, तो फिर वो फैट में कन्वर्ट होती है। तो इस तरह से नाउ अभी आई एम 70 kgs, बट जो वर्स्ट पार्ट यही है उस जर्नी का, वो यही है कि मुझे बस ये बुरा लगता है कि मैंने अपना जो लॉस्ट वेट था वो गेन कर लिया है, और मुझे इतना कुछ बुरा नहीं लगता है। अच्छा, ये मेरा हॉस्टल रूम है, इफ़ यू वांट द रूम टूर आई कैन गिव, बट मेरा रूम ऐसे कोई एस्थेटिक नहीं है, इट्स जस्ट अ नॉर्मल हॉस्टल रूम जिसको मेरे ही जूनियर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा सजा रखा है, बट आई एम नॉट दैट टैलेंटेड जो ऐसे सजा वजा पाए, आई एम नॉट द टाइप ऑफ पर्सन, है ना। तो इसलिए तो बस यही थी मेरी स्टोरी कि कैसे मैंने अपना लॉस्ट वेट फिर से गेन कर लिया। एंड जो मेरी इंजरी फेज ने मुझे सिखाया ना गाइज, जब मेरी उंगली कटी हुई थी तो बस मुझे, आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ गायनोकोलॉजिस्ट। तो मुझे अब उसमें सर्जरी भी करनी होती है, वो अलग बात है कि टिप ऑफ द फिंगर का कोई ऐसा रोल नहीं होता है, बट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं बस ये प्रे कर रही थी, ये मेरे भगवान जी का धागा है, मैं इसे हमेशा पहन के रखती हूँ, तो मैं बस पकड़ के यही प्रे कर रही थी कि भगवान जी प्लीज़ मेरी उंगली बचा लीजिए, अगर मैंने किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ मेरी उंगली बचा लीजिए। एंड आई एम सो, और इस टाइम पे मुझे लग रहा था भगवान जी मैं जो आपसे इतने 100 चीज़ें मांगती रहती हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मेरी उंगली बचा लीजिए। तो जब तक आपकी लाइफ में ऐसा कुछ बुरा नहीं होता है ना गाइज, हम ग्रेटफुल हो ही नहीं पाते हैं अपनी लाइफ में जो हमारे पास है। अब सोचो, एक टिप ऑफ द फिंगर का कटना इतनी बड़ी कोई बात नहीं होती है ना, कोई मेरी लाइफ इतनी भी हैम्पर नहीं हो रही थी, बट उस दिन मुझे अपनी इस टिप ऑफ द फिंगर की भी वैल्यू पता चल गई। सो हमारी लाइफ में जो भी है ना वो सब बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, जिसकी अभी हमें बिल्कुल वैल्यू हम कर ही नहीं पाते हैं नॉर्मल डेली लाइफ में। तो इसलिए आई वुड से कि वॉट एवर यू हैव बी ग्रेटफुल फॉर इट, क्योंकि उनमें से कुछ भी चला जाएगा ना, कुछ भी चला जाएगा तो आप सोच भी नहीं सकते हो व्हाट काइंड ऑफ मेंटल ट्रॉमा इट कैन गिव टू यू, है ना। तो बी ग्रेटफुल ईच डे फॉर वॉट एवर यू हैव, वॉट एवर कुछ भी ना मिले ना तो प्लीज़ अपनी बॉडी को देखो, एंड अपनी बॉडी को देख के रियलाइज करो कि तुम कितने थैंकफुल हो गॉड को कि एक भी डिजीज़ नहीं है तुम्हारी बॉडी में, तुम्हारे सारे बॉडी पार्ट्स इंटैक्ट हैं, तुम्हारे सारे बॉडी ऑर्गन्स इंटैक्ट हैं, है ना। और जो भी छोटी मोटी कंडीशंस हैं लाइफ में, कोई कंपटीशन है, कोई फाइनेंशियल कंडीशन है, वो सब यार ठीक हो सकती है इफ़ यू आर इन द राइट स्टेट, इफ़ योर बॉडी इज इन द राइट स्टेट, तो यू कैन ऑलवेज गेट बैक एंड अचीव वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ। एंड फॉर योर मेंटल सैनिटी टू बी इन द राइट प्लेस, यू मतलब तुम्हारी फैमिली को ठीक होना बहुत ज़रूरी है। सो बी ग्रेटफुल ईच डे टू गॉड कि तुम ठीक हो, तुम्हारी फैमिली ठीक है, और कुछ तो बस ये मांगो कि तुम केपेबल हो जाओ अपनी लाइफ में पैसे वैसे कमाने के लिए। पैसे वैसे मत मांगो भगवान जी से, बट ये ज़रूर मांगो कि तुम ठीक रहो, तुम्हारी फैमिली ठीक रहे, क्योंकि थोड़ा सा भी इसमें से कुछ भी होगा ना तो तुम फिजिकली हर्ट हो जाओगे तो भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे, एंड तुम मेंटली हर्ट हो जाओगे तो भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। एंड टिल द टाइम जब तक तुम ठीक हो तभी तक तुम अपनी लाइफ में वो सब अचीव कर सकते हो। तो इसलिए छोटी छोटी बातों से इतना परेशान मत हो। मैं भी बहुत होती थी, बहुत मैंने पैसे बचाने की कोशिश करी एंड एक चोट लगी एंड 20,000 ठुक गए। तो इसलिए आई वुड रादर से कि लाइफ में जो भी है बी ग्रेटफुल फॉर इट ईच डे। तुम्हें नहीं पता किस दिन तुम्हारी लाइफ से वो चला जाए और फिर कुछ नहीं बचता गाइस, फिर सिर्फ रिग्रेट बचता है। सो बी ग्रेटफुल फॉर योर लाइफ ईच डे। ऑल द बेस्ट, बाय।